हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आई एम तबस्सुम परवीन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल का इसमें मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके आगे वाली वीडियो में पूरा ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, राइट। तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल मतलब ट्राई मतलब 3 और एंगल्स मतलब कोण। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसके ये जो है ना, ये साइड, इसको बोलते हैं एंगल्स। अब ये 3, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। जो 3 साइड से बन के एक क्लोज फिगर बना हुआ है और उसमें एंगल्स भी, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? सो ये इसकी डेफिनेशन है, अ क्लोज्ड फिगर विद हैविंग 3 साइड्स। 3 साइड है और क्लोज्ड भी है, कहीं से ओपन नहीं है। हैविंग अ 3 साइड मतलब कि एक ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड है और वो भी क्लोज्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? ट्राइंगल के कोई भी जो पिक्चर है, जो फिगर है, उसमें सिमिलैरिटीज़ पढ़नी है। क्योंकि हमने इससे पहले क्लास 9th में हमने ट्राइंगल्स के बारे में, फिगर के बारे में हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटी क्या होता है? तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर जो एक जैसे दिखे, राइट, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ये इसकी डेफिनेशन सिमिलर फिगर की, 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप। 2 फिगर जिसकी शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज, बट उसका साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, एक ये ट्राइंगल लिया। अब इसमें ये वाला ट्राइंगल की जो साइड है, ये 3 मान लेते हैं, इसे 4 और इसे 5, इसे मान लेते हैं 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे क्या देखने में दोनों सेम है, शेप दोनों के एक ही है, बट क्या इसकी जो साइज़ है इसका अलग है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। इसमें सेम भी हो सकता है, सेम ना भी हो, वो भी चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शेप और ले लेते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। एक मैंने ये शेप ले लिया रेक्टेंगल, और जिसकी एक ये ले लिया थोड़ा सा बड़ा। ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 तो ये भी 4। तो ये वाला शेप, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, फिर भी इसे क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। और अगर हम ले लेते हैं सेम, फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर ले लिया ये और एक ये, 2 ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल सेम साइज़ ये भी, इसको भी सिमिलर फिगर बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? 2 फिगर, 2 फिगर है, सेम शेप है, इसकी भी शेप सेम है, इसकी भी है, दोनों की सेम है, स्क्वायर ये भी है, एंड नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है, द सेम साइज इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्या है? सिमिलर फिगर। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि शेप सिमिलर फिगर क्या है। और अगर एक और एग्जाम्पल ले लूँ, एक सर्कल ले लेते हैं और एक स्क्वायर, तो क्या ये सिमिलर फिगर है? ये एक स्क्वायर, ये सर्कल है और ये क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पे क्या लिखा? 2 फिगर्स हैविंग अ सेम शेप एटलीस्ट शेप तो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे तो शेप ही सेम नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ये सिमिलर फिगर नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कॉन्ग्रुएंट। अगर हमें इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? जिसकी फिगर जो होती है वो सेम शेप हो और साइज़ भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। इसका डेफिनेशन लिखो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम शेप भी सेम होनी चाहिए, एंड ऑफ द सेम साइज़ भी सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा फिगर जिसको हम एक के ऊपर एक रखें, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो बस पूरा एक ही ऑब्जेक्ट दिखे, एक फिगर दिखे, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अलग अलग ना दिखे, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब इसके एग्जांपल बताऊं तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला और एक ये वाला, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है
2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से है। ये शेप भी अलग है, इसकी साइज़ भी अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, राइट। अगर मैं इसको ले लेती हूँ सेम, ये है 2 सेंटीमीटर, एक सेम साइज़ का ये है भाई 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड इसके 2 सेंटीमीटर है। इसका एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कुछ भी 60 ले लेते हैं, कुछ भी, यहाँ पे 60, 30, 60, सब कुछ सिमिलर है। 30 का 60, 60, 30, 30, 60, 60, 2 सेंटीमीटर 2, सारे साइज़ भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो क्या बोलेंगे इसे, कॉन्ग्रेंट फिगर, राइट। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रेंट फिगर। अब हमें सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रेंट फिगर के बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ पता लगती है कि जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर होते हैं वो सारे कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। कुछ ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर, जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर है वो सिमिलर हो सकते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कॉन्ग्रेंट, राइट। अब इसको एक डिफरेंस बिटवीन से और समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ग्रेंट, यहाँ लिख लेते हैं हम सिमिलर। इसमें सेम शेप, इसमें सेम शेप चाहिए, इसमें भी सेम शेप, इसमें सेम साइज़ होना चाहिए, इसमें सेम और डिफरेंट, सेम भी चलेगा और डिफरेंट भी चलेगा साइज़। तो हमें इससे क्या पता लग रहा है कि कॉन्ग्रेंट में सेम शेप होना चाहिए या सेम साइज़ होना चाहिए, लेकिन सिमिलर में सेम शेप भी चल सकता है, सेम भी हो या डिफरेंट साइज़ भी हो, वो उसको भी हम सिमिलर बोलते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि सिमिलर क्या है और कॉन्ग्रेंट क्या है। अब इसमें 2 टर्म और आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब इसमें 2 टर्म आती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब इसको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। सो एक मैंने डायग्राम यहाँ बना लिया, एक डायग्राम यहाँ, इसका नाम दे देते A, B, C, इसका P, Q, R। ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये मैंने 40 डिग्री का ले लिया, ये 60, ये 80, ये मैंने ले लिया 40, 60 और 80। उसके बाद इसको मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर और इसको 10 सेंटीमीटर, मैंने इसका डबल लिया है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एंगल A बराबर एंगल P के, क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल A बराबर एंगल P के, क्योंकि ये भी 40, ये भी 40। एंगल B बराबर एंगल Q के, ये भी 60, ये भी 60। एंगल C बराबर एंगल R के, ये भी 80, ये भी 80, राइट। जहाँ पे एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाते हैं उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमें पता लग गया कि एंगल A बराबर P के, B बराबर Q के, C बराबर R के। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये सेम है या तो फिर ये इक्वल है। तो इससे हमें पता लग गया कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या इक्वल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, ये साइड अगर इक्वल होती है तो ये इसको क्या कहा जाएगा, राइट। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको फॉर एग्जांपल ए बी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में, इसको प्रोपोर्शन में लेंगे, पी क्यू की वैल्यू है 6, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1/2। दूसरी बार में बी सी कितनी है 5/10, इसको डिवाइड करते हैं 1/2, सेम।
ए सी की वैल्यू है 4 और पी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी क्यू है 8। इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2। तो 3 किसकी वैल्यू थी, ए बी की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में 6 कितना है, 6 किसकी वैल्यू थी, पी क्यू की, पी क्यू ले लिया। 5 था बी सी, 10 है क्यू आर, 4 है ए सी और पी आर है 8 है पी आर। जब ये इक्वल आ रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ये दोनों के रेशियो सबके इक्वल आ गए, सेम आ रहे हैं, तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल साइड इक्वल है, मतलब कि सबके प्रोपोर्शन इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल या फिर रेशियो है, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल या रेशियो साइड के। अगर साइड प्रोपोर्शनल में है तो उसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है या रेशियो है, और अगर एंगल में है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या फिर इक्वल है, राइट। अब ये हमने इसका इक्वल कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी कर दिया, बट अगर ये दोनों ऐसा फुलफिल हो जाता है तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे क्या, लिखेंगे किस तरीके से, तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और ये भी ध्यान रहे कि ए बी सी हमने जिस सीक्वेंस में लिया उसी सीक्वेंस में इसे भी लेना है। फॉर एग्जांपल बच्चे ऐसे करते हैं कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी ले लिया, फॉर एग्जांपल इसकी तरह देखें ए बी सी, यहाँ पे लिखा है ए बी सी पी क्यू आर, राइट, बिल्कुल ठीक है। और अगर हमने दूसरे सिचुएशन में यहाँ पे लिखा है ए बी सी बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे क्यू आर पी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको पेपर में नहीं लिखना है, राइट। और भी दूसरे तरीके है, जैसे कि एक और तरीके से लिख के बता देती हूँ, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल आर पी क्यू के, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे क्या लिखना सही है, ए बी सी, ये बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे आर पी क्यू, यहाँ पे आर पी क्यू, क्या ये सही है, ये वाला सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या है, गलत। इस तरीके से भी हम नहीं लिख सकते, हमारा तरीका लिखने का सिर्फ ये सही तरीका है, राइट। अब इसका ये जो होता है, ये सिंबल साइन का उसका होता है, सिमिलर का होता है, सिमिलरिटी का। अब इसमें अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि जो हमने इसमें पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम या इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल या रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो फिर क्या लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ मैं लिख के बताती हूँ। तो हम इसे लिखेंगे, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसकी मिनिमम 3 साइड हो और या 3 से ज़्यादा साइड हो, ऐसे फिगर को पॉलीगन्स बोलते हैं। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड, कोई भी पॉलीगन हो जो 2 पॉलीगन हो, उसके पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर साइड हो और आर सिमिलर या और सिमिलर हो इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर उसके वो सिमिलर होते हैं अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे थे, जो कि दोनों एंगल ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के, अगर ऐसे एंगल दोनों सेम हो रहे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या इक्वल है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब सेम रेशियो कैसे, ये वाले एंगल ये वाले साइड थे, ए बी 3 था तो ये 6 है, ये बी सी अपॉन में क्यू आर, 5/10 और ए सी अपॉन में पी आर, AC अपॉन में क्यू आर, ये कितना है 4/8, इसको डिवाइड करा कितना है 1/2, तो इसका तीनों का प्रोपोर्शन क्या सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन।
तो ये थी डेफिनेशन कॉन्ग्रेंट की। अगर हमारे दो फिगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ सिमिलर प्रूफ हो जाते तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक रिकैप दे देती पूरा जितना भी हमने इसमें आज पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल मतलब थ्री एंगल वाले शेप को ट्रायंगल बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ट्रायंगल को पूछा जाए ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, तो अ क्लोज फिगर विद द हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड वाले क्लोज सरफेस क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, राइट। अगर मैं ये फिगर बना दूं और इसमें साइड कितने 1 2 3 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। ये रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, बट ये ट्रायंगल नहीं है। उसके बाद अब हमने इसमें 2 टर्म पढ़े थे, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रेंट फिगर। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? 2 फिगर हैविंग द सेम शेप सेम होनी चाहिए बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। लेकिन साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेम साइज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, ये दोनों का हमने क्या बोला? सिमिलर फिगर। देखने में सेम है बट ये क्या है? साइज इनका दोनों का सेम नहीं है, ये सिमिलर फिगर ही कहलाएगी। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं? 2 फिगर आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर द सेम शेप एंड द सेम साइज। दो सेम साइज भी होना चाहिए और शेप भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये पेपर लिया है और अगर मैं इस पेपर को थोड़ा सा हाइड कर दूं और इस पेपर के ऊपर मैं ये वाला पेपर रख दूं, तो क्या अब इस पेपर के ऊपर कोई दूसरा पेपर मैंने रखा हुआ है, क्या दूसरा नीचे का पेपर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये दोनों पेपर क्या है? कॉन्ग्रेंट है। जो एक फिगर को दूसरे फिगर से बिल्कुल हाइड कर दे, उसकी थोड़ी सी भी साइड एंगल कुछ ना देखे, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कॉन्ग्रेंट फिगर की। सेम शेप होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 2 4 ले लिया, यहाँ 4 और 3 ले लिया, सेम शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल बट साइज अलग अलग है, तो ये क्या? कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं है। बट यहाँ पे मैंने दोनों का शेप भी सेम लिया है, एक ही लिया ट्रायंगल, साइज भी दोनों का एक जैसा लिया, तो ये क्या? कॉन्ग्रेंट फिगर है। एंगल भी दोनों के सेम है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने नोटिस किया था कि अगर सारे जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं वो सारी सिमिलर हो सकती है, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सिमिलर फिगर में अगर साइज एंड शेप दोनों इक्वल सेम आ गया तो वो कॉन्ग्रेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन से समझा था कि सेम शेप है तो कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर में सेम शेप है तो वो सिमिलर है। मतलब ऐसा फिगर जिसका शेप सेम है यहाँ, और ना उसको कॉन्ग्रेंट भी बोलेंगे, उसको सिमिलर भी बोल सकते हैं। बट कॉन्ग्रेंट में जो साइज़ है वो भी सेम आना चाहिए, बट सिमिलर में ऐसा जरूरी नहीं है, सेम भी आ जाए या डिफरेंट भी आ जाए साइज़, वो भी चलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो अगर जैसे कि हमने लिया एंगल ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के, इसमें हमने एंगल 40 40 60 60 80 80, तो ये क्या है? ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो हमने यहाँ पे लिखा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और सेम इक्वल साइज है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये होते ही हैं, अगर वो सेम आ जाते हैं या उसे वो इक्वल आ जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आती है, फॉर एग्जांपल 3 कौन सी थी? ए बी, और 6 थी पी क्यू, और इसी तरीके से बी सी क्यू आर ए सी अपॉन में पी आर, हमने ये साइड सारी ली थी। और अगर ये सबके रेशियो इक्वल आ जाते, सेम आ जाते, तो उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में आते उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल या रेशियो, राइट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? और अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, राइट। इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है क्योंकि देखें हमने यहाँ पे क्या लिया है? ए बराबर पी के एंगल, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के और सी बराबर आर के। उसी तरीके से साइड में ए बी, ये ए बी है, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये पी क्यू है। उसके बाद बी सी
ये भी ये क्यू आर, तो यहाँ से एक हटा दें, यहाँ से पी हटा दें तो सेम है। उसके ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, पी आर फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये क्या, ये सही तरीका लिखने का। इसके अलावा हम किसी भी तरीके से लिखते तो वो क्या है, गलत है। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। वो टू पॉलीगन जो वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, ये सेम नंबर ऑफ साइड जिसकी साइड इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया, राइट, ये ले लिया, ये ले लिया, ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, ये सिमिलैरिटीज़ नहीं है दोनों के अंदर, क्योंकि शेप ही अलग है, नंबर ऑफ साइड ही अलग है, इसमें 3 इसमें 4 है। हमें ये और ये ही लेना पड़ेगा या फिर ये और ये ही लेना पड़ेगा, सेम शेप हो, तो नंबर ऑफ साइड सिमिलर हो। इफ़ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों के एंगल क्या है, इक्वल हो, एंड देयर, और दोनों के साइड के जो रेशियो है वो भी क्या है, इक्वल हो या सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, इसे क्या बोलेंगे, अगर दो पॉलीगन, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती तो वो सिमिलर है दोनों, राइट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं 6.1 स्टार्ट। थैंक यू।